Good morning, dear students. Today, the electrochemistry lecture number 13 based on electrolytic cell. So, electrolytic cell is the completely activity based on the electrolysis. So, what is the electrolysis? We have already discussed what is the electrolysis. For the electrolysis, the general definition of the electrolysis is this: the dissociation of an electrolyte into the ions by passing electric current is called electrolysis. So what is the electrolysis? Dissociation of ions in the presence of electricity. तो डिसोसिएशन ऑफ आयन, अब ये याद रखना है, डिसोसिएशन ऑफ आयंस किसके डिसोसिएट आयन होंगे? जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। कब होंगे? जब आप उसमें करंट को पास आउट करो। तो तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक है डिसोसिएशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा है करंट। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का उसमें प्रेजेंट होने वाले जो आयंस हैं उनको आप तोड़ रहे हो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये डेफिनेशन 100% आपको याद होनी चाहिए। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस? डिसोसिएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आयंस इन द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और डिसोसिएट कौन होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। जनरल क्वेश्चन जरूर पता होनी चाहिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए दूसरी बात अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात, द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं। ये देखिए जरा चेक करिए, दो फैक्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए दो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मतलब फैक्टर इफेक्टिव होनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इवन 3 नंबर। तो पहली बात क्या है? फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिजिकल स्टेट इलेक्ट्रोलाइट की कैसी है? फिजिकल स्टेट इलेक्ट्रोलाइट की कैसी है? किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट की फिजिकल स्टेट है? वो दो स्टेट में आपको मिलेंगी, मिनिमम दो ही स्टेट में मिलेगी, कोई भी तीसरी स्टेट आपको नहीं मिलेगी। या तो मिलेगी वो मोल्टन स्टेट में या फिर मिलेगा एक्वस। तो पहला वाला पार्ट क्या है? पहला वाला है आपके पास मोल्टन स्टेट में मिलेगा, यानी कि पिघली हुई कंडीशन में मिलेगी, और दूसरी आपके पास मिलेगी किस कंडीशन में? कि एक्वस मीडियम में। तो एक्वस मीडियम में मिलेगा और मोल्टन स्टेट में मिलेगा कौन? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे किस केस में मिलेगा? दो केस में मिलेगा, पहला मोल्टन, दूसरा एक्वस, या फिर पहला दूसरे की कोई कंडीशन इसमें नहीं है, तो एक्वस में, और दूसरा मोल्टन कंडीशन में मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के फैक्टर इफेक्टिंग। सेकंड इसकी बात, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड जो थे वो कैसे हो? यो तो होनी चाहिए, या तो हो वो इनर्ट मेटल, और इनर्ट मेटल में मैक्सिमम हमारे पास पीटी का यूज करा करते हैं। और दूसरा हो गया मेटल, वो खुद जिस चीज का वो खुद ही इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। जैसे एग्जांपल के बेस पे देखिए, अगर मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रखा तो कॉपर ही इलेक्ट्रोड है। तो दो कंडीशन कौन सी हुई? या तो इलेक्ट्रो मेटल, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर कॉपर है और उसका एक मेटल हमने ले रखा, दूसरा हमने मेटल ले रखा उसमें पीटी। तो ये तो या तो हमने उसमें पीटी डाल रखा है, या फिर वो खुद ही कॉपर का सोल्यूशन है, कॉपर का ही मेटल है दोनों तरफ, कैथोड में भी एनोड में भी। तो याद रहे, कैथोडिक और एनोडिक के केस में अगर मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रखा, दोनों ही जगह कॉपर है, तो ये मेटल आपके पास होगा इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में, जैसे हमने कंसंट्रेटेड सेल में कर रखा था। और दूसरा हो गया, अगर हमने यही मेटल नहीं ले रखा तो दूसरा इनर्ट मेटल होगा। ये कंडीशन आपको 100% पता होनी चाहिए मेरे बच्चों, याद रहे ये दोनों कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आपके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन ऑफ मोल्टन स्टेट, एक्वस। और दूसरा है इलेक्ट्रोड कैसा हो, इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, इलेक्ट्रोड कैसा हो। इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो? मोल्टन और एक्वस। इलेक्ट्रोड कैसा हो? इनर्ट मेटल होना चाहिए, या फिर जो मेटल का खुद इलेक्ट्रोलाइट है उसी मेटल की होनी चाहिए। ये हमेशा याद रहे, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि इसके बेस पे आगे आके आपके न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। इनके बेस पे देखिए, यही बेस पे मैंने कल आपको न्यूमेरिकल भी दे रखा था इसके बेस पर, और इनके बेस पर कंडक्शन पर हम आगे बात करने वाले हैं, या आगे बात हम कर पाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात हमें फिर से वही ध्यान रखना, और ये तो सबसे ज्यादा मिलने वाली पार्ट्स है, ये तो आपको 100% पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? देखिए जरा, मोर एसआरपी ऑफ द मेटल। अब मेटल का मतलब कटाइन। जिन मेटलों की एसआरपी होगी ज्यादा विल डिस्चार्ज एट कैथोड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर मेटल है कहां डिस्चार्ज होगा? कैथोड में। अगर नॉन मेटल है, यानी कि नॉन आयनिक पार्ट्स हैं, यानी कि कैटायनिक की जगह एनायनिक है, तो कहां पर डिस्चार्ज होगा? एनोड में। ठीक है बात? ये पहले भी आया था, न्यूमेरिकल में आ चुका था, तो फिर से जरा देखिए इसे। मोर एसआरपी ऑफ द मेटल यानी कि कैटाइन विल डिस्चार्ज कहां? एट कैथोड। याद रहे बात। तो एसआरपी जिसकी होगी ज्यादा वो डिस्चार्ज होगा फर्स्ट। अगर दो तीन मेटल है, दो तीन मेटल के बेस पे एक सोल्यूशन आपके पास बता, तो कैथोड में कौन जाएगा? कैथोड में हो जाएगा जिसकी एसआरपी की वैल्यू है ज्यादा। तो जिन मेटलों की एसआरपी वैल्यू ज्यादा रहेगी वो डिस्चार्ज होगा पहला। कहां पे पहला? कैथोड में हो जाएगा पहला। याद रहे। नेक्स्ट, और चौथी बात क्या होगी? अगर एनायन के केस में, एनायन के केस में क्या होगा? एनायन के केस में होगा, अगर आपके पास है एसआरपी की वैल्यू कम,
वो डिस्चार्ज होगा फर्स्ट कहां पे, एनोड में। तो एनोड कहां पर डिस्चार्ज होता है, एनोड कहां पर डिस्चार्ज होता है, यानी कि एनोड में डिस्चार्ज होने वाली क्या चीज है, एनाइन। तो एनाइन में क्या डिस्चार्ज कहां पर जाएगा, एनोड में। तो एनाइन एनोड में और कैटाइन कैथोड में। तो जाएगा कौन कौन, जिसकी एसआरपी की वैल्यू है ज्यादा और जिसकी एसआरपी वैल्यू है कम। आप जरा एग्जाम्पल के बेस पे देखिए, और यही आपको एग्जाम्पल मिलेंगे पेपर में ऑलमोस्ट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल देखिए, Cl माइनस में, OH माइनस है, NO3 माइनस में है और SO4 माइनस में है। अब इनकी जरा नीचे का ऑर्डर देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में है। और ऊपर मैंने आपको क्या लिखा है, ऊपर मैंने आपको क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या है, एसआरपी की वैल्यू जिसकी हो कम। तो अगर Cl है, OH है, NO3 है और SO4 है, ये सारे के सारे क्या है, एनाइन है। ये सारे के सारे क्या है, एनाइन है। तो अगर ये किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है सभी के, तो कौन डिस्चार्ज होगा पहले, अपने चार्ज को कौन लॉस करेगा। डिस्चार्ज का मतलब ये जो चार्ज है, चार्ज को अपने आप को कौन छोड़ेगा, इन चार्जों को कौन अपने आप में खत्म करेगा। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए एसआरपी की वैल्यू सबसे जो कम होगी। तो इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, Cl की है, OH की, NO3 और SO4 माइनस किसकी है, Cl। तो Cl डिस्चार्ज होगा फर्स्ट। तो याद रहे, तो एनाइन में एसआरपी की वैल्यू को कम देखना है और कैटाइन में एसआरपी की वैल्यू ज्यादा देखनी है। ये बच्चों याद रहे। क्या, अगर कैटाइन है, इफ द कैटाइन देन एसआरपी मोर, और अगर है एनाइन देन SRP लेस। मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आगे जाके क्वेश्चन में हमारे यूज होने वाला है। नेक्स्ट, अब जरा देखिए, इसमें जो बोर्ड का क्वेश्चन आपके पास आया था, जो शायद आपने कल भी किया होगा, molten CaCl2 इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। तो हमें बताना प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। और रॉड कौन सी ले रखी है, PT। रॉड कौन सी है, PT रॉड है। अब इसी का दूसरा पार्ट भी देख सकते हो आप। इसका दूसरा पार्ट क्या है, इसका दूसरा पार्ट भी आप देखिएगा जरा क्वेश्चन में। देखिए क्या है, यह aqueous CaCl2 इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर रॉड। देखो क्या है, कॉपर रॉड, कॉपर रॉड। और यहां पर क्या थे, आपने ऊपर क्या ले रखा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में ले रखा था PT। तो हमारे प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट के बेस पे जो आपके पास कैथोडिक और एनोडिक, इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन में डिफरेंस है कि एक जगह हमने PT रॉड ले रखी है और एक जगह हमने ले रखी है कॉपर रॉड। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए जरा, पहले वाले क्वेश्चन को तो आपने सॉल्व कर लिया था। सबसे पहले क्या, कॉपर क्लोराइड को डिसोसिएट करिए, यही तो था डेफिनेशन। क्या था डेफिनेशन, क्या लिखी थी ऊपर डेफिनेशन, ऊपर डेफिनेशन आपने लिखी थी इलेक्ट्रोलाइसिस में पासिंग द करंट डिसोसिएशन। तो वही चीज आपने नीचे की है, देखिए वही आपने नीचे की। CaCl2 को इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, कॉपर और क्लोराइड के आयन प्रोड्यूस हो गए, कॉपर बना और कॉपर के आयन यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए। तो चलिए आगे बढ़े जरा। अब इसका कैथोड और एनोड में कहां पर कौन कौन सी चीजें कहां किस तरह से यहाँ पे जाएंगी। तो कैथोड और एनोड में आपको मैंने पहले भी बताया था, जो है प्लस का चार्ज कहां जाएगा, कैथोड में। जो है माइनस का चार्ज कहां जाएगा, एनोड में। प्लस का चार्ज प्लस कैटाइन कहां जाएगा, कैथोड में। और माइनस का चार्ज कहां जाएगा, एनोड में। प्लस का चार्ज और माइनस के चार्ज के बेस में हम इसे बांट लेंगे। दोनों की इक्वेशंस आपको पता है, कॉपर प्लस के 2 चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, देन कॉपर सॉलिड कहां पे, मेटल आपके पास है। और मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कहां पे, कैथोड में। दूसरी तरफ देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का आपने बैलेंस कर लिया 2Cl और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन गैस, क्लोरीन गैस इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पे, रिबिलेट हो जाएगी कहां, एनोड में। तो याद हुआ, एनोड में क्या चीज निकली, Cl2। कैथोड में क्या चीज निकला, क्या चीज जमा हुआ, कॉपर का मेटल। कब, जब हमने ले रखी थी प्लेटिनियम की रॉड, PT की रॉड। तो अब बात है, अगर मैं इसको कॉपर की ही रॉड लूं तो मेरे पास क्या होने जा रहा है। तो चलो जी इसको जरा देखते हैं और क्या है डिफरेंस। यही दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है। जब आपने PT का रॉड ले रखी थी, PT की रॉड जो है इनर्ट की तरह बिहेव करती है, किसी भी तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेट वो नहीं करेगी। PT रॉड इसमें बिल्कुल ही नीट होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर फॉर्म होनी चाहिए, तो इनर्ट की तरह बिहेव करेगी। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात हो गया कि PT का रॉड जो है हमारे पास जो यहाँ पे यूज किया गया वो इनर्ट के बेस पे क्या किया गया है, ताकि रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट ना करे। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैथोड एनोड को हम इजिली सेपरेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा इसका दूसरा पार्ट हम जरा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था कि जी एक्वस सोल्यूशन है आपके पास, एक्वस था। क्या था एक्वस क्या था, CuCl2। लेकिन रॉड कौन सी ले रखी थी, और रॉड आपने ले रखी थी कॉपर की। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है इसका प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ लगाओ, CuCl2 को आप तोड़ते हो, CuCl2 को आप तोड़ते हो तो किसमें टूटेगा, Cu।
प्लस के 2 चार्ज प्लस 2Cl माइनस का चार्ज। तो ये कहां जाना है, इसको जाना है कहां, कैथोड में। अब बात है रॉड कौन सी है, रॉड कौन सी ले रखी है आपने, कॉपर के लिए रखी है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सस्पिशियस हो जाती है। तो अब जरा समझने वाली बात है, अब इसको हम डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंट यहाँ पर करा जा सकता है, डायग्रामेटिक भी हम इसे शो कर सकते हैं। तो एक्वस के बेस पे तो आप देखिए जी, सबसे पहले एनोड में, तो एनोड में क्या होने जा रहा है, कॉपर लिया आपने, कॉपर का क्या करा आपने, कॉपर का क्या होता है, कॉपर का एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, प्लस के 2 चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये होगी कहां पता, एनोड में। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर सकते हो, 0 हुआ, क्या हुआ, 2 बढ़ गए, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, रिएक्शन। हाँ जी, चलिए। तो अब ये होगा कि ये एक तरह से ये इम्प्योर मेटल आप बोल सकते हो, इट द काइंड ऑफ इम्प्योर मेटल आप इसे बोल सकते हो। चलिए, कैथोड में क्या होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही आपने इलेक्ट्रोड कॉपर के ही ले रखे थे। तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड वाले रिएक्शन में क्या होगा, Cu का प्लस चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से आए हैं, और क्या हो गया इसका, Cu इन सॉलिड। ये देखिए, और ये जो होगा ये आपके पास प्योर होगा। अब आप इसको कैलकुलेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस आप कर सकते हो। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मुझे किस तरह से लिखूंगा, तो एनोड में मेरे को क्या मिला, एनोड में मेरे को मिला है इम्प्योर मेटल, यानी कि हम मड के बेस पे इसे लिख सकते हैं कि ये जो इम्प्योर मेटल मिला है, एनोडिक मड के बेस पे भी इसे इकट्ठा करके बोला जा सकता है कि ये जो मिला है ये मड के बेस पे आप बोल सकते हो। तो एनोड में कॉपर के जो एक्वस फॉर्म में ये एनोडिक मड के बेस पे हमें मिला है। और जबकि कैथोड में क्या मिला, कैथोड में मेरे को मिला है प्योर कॉपर। ये याद रहे। और यहां पे क्या मिला, एनोडिक मड, इसे आल्सो नोन एज द एनोडिक मड, इसको हम एनोडिक मड भी बोल सकते हैं, एनोडिक मड यहां बोला जा सकता है। तो एनोडिक मड मिला है मेरे को, एनोड में, कैथोड में मिला है मेरे को प्योर मेटल ऑफ कॉपर। तो ये कंडीशन कब लागू होगी, जब कंडीशन आपने बोली थी कि भाई CuCl2 है एक्वस फॉर्म में, देन आपके पास ये कॉपर बना है, इसको मैंने कॉपर ही रॉड रखी, तो ये मेरे पास सोल्यूशन किस तरह से होगा। अब बात एक और है यहाँ पर, क्या बात है यहाँ पे, कि पिछली वाली जो कंडीशन में आपने ले रखा था, पिछली वाली कंडीशन में आपने क्या ले रखा था, पिछली वाली कंडीशन में आपने ले रखा था ये मॉल्टन। तो अब क्या मॉल्टन में भी यही कंडीशन है, मॉल्टन में। अब आपके लिए है क्वेश्चन कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट आप बताइए, अगर मॉल्टन स्टेट में है, मॉल्टन ही है, CuCl2 है, और इसके लिए मैंने दोनों कंडीशंस रख रखी हैं, एक में मैंने Pt लिख रखा है और दूसरे में कॉपर लिख रखा है। तो इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ CuCl2 मॉल्टन स्टेट में, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ CuCl2। Pt रॉड क्या ले रखा है, Pt ले रखा है, एक जगह Cu ले रखा है, तो दोनों को दोनों प्रोडक्ट आपके पास क्या हुआ, एक आपके वाला होमवर्क रहा, दूसरा आपको वो होमवर्क दिया जाता है इसी का सेकंड पार्ट में। फिर से क्या है आपकी बात है, एक्वस CuCl2 है, और फिर से वही रॉड, दोनों को दोनों रॉड में, एक आपके पास है Pt और दूसरा आपके पास है Cu। तो 2-4 क्वेश्चन आपके पास हो गए। मॉल्टन स्टेट में CuCl2 है, क्या हुआ, और एक्वस स्टेट में है CuCl2 है, क्या हुआ, कैथोड प्रोडक्ट क्या और रिएक्टेंट क्या। इन क्वेश्चनों को हम और लेंगे। एनसीईआरटी, जो भी बच्चे एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन को करके देखिए जरा, वो इसी के बेस पे आपके पास क्वेश्चन बनता करता है जो बोर्ड में आता है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल पॉइंट है जो आपके पास सॉल्व करना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट आपके पास कहां जाएगा। देन ये याद रहे बात, कंडीशन आपको याद रहे कि भाई एक्वस स्टेट में है या फिर मॉल्टन स्टेट में है, तो ये रिएक्शन कॉपर रॉड के बेस पे होने वाली कैथोड में और एनोड में प्रोडक्ट आपके पास किस तरह से बना करेंगे। हाँ, एक चीज और भी बताई जा सकती है कि इसमें डायग्रामेटिक भी आपसे पूछा जा सकता है कि हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो डायग्राम क्या था, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हो। जैसे ये आपने एक कंटेनर ले लिया, हाँ जी, इस कंटेनर में आपने एक तरफ, आपने दोनों तरफ, क्योंकि कॉपर था, कॉपर की रॉड डाली की थी, और इस तरफ भी आपके पास कॉपर की ही रॉड है। ये दोनों को दोनों आपने कॉपर ले रखा है, ये कॉपर ले लिया, ये भी कॉपर है, और दोनों को दोनों कॉपर ले रखे थे ना। ऊपर सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन थी आपके पास कॉपर की, तो कॉपर ही आपने ले लिया, और देन इसके अंदर आपने डिप करा दी। क्या थी ये डिप करने वाली, CuCl2, जो कि आपके पास टूट रहा था, किसमें टूट रहा था, Cu के प्लस के 2 चार्ज में, और साथ में Cl के माइनस के चार्जेस में टूट रहे थे कैथोड और एनोड की तरफ के केस में। अब Cl2 का रोल यहां पर नहीं बचा, अब इसको आपने जोड़ रखा है, इसको आपने बैटरी के थ्रू आप जोड़ सकते हो। ये
इस तरह से आपने जोड़ दिया, ये प्लस का चार्ज और माइनस के चार्ज में, प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज। ये आपके पास क्या प्लस वाला कौन है, कैथोड है एनोड है, बताइए प्लस वाला कौन है, कैथोड है एनोड है, एनोड है। ये उल्टे बल्ब बताए थे आपको, एनोड है, और ये कौन है, कैथोड है। ये बताया था आपको, कैथोड और एनोड है ये। तो यहाँ पे क्या है, ये भी कॉपर है, यहाँ पे क्या है, ये भी कॉपर है, बोथ आर द कॉपर। Cu ये भी है और Cu ये भी है। तो लेकिन इसको हम ले सकते हैं आपके पास इम्प्योर फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में, और ये हो गया आपके पास प्योर तरह यहाँ पे मिलेगा। तो ये गलता हुआ चला जाएगा, ये गलता हुआ चला जाएगा, गलेगा, ये गलेगा और यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, और इसके सरफेस में इसकी प्योरिटी जमा होने लगी, इसकी सरफेस में चिपक जाएगा, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी यहाँ पे किया जा सकता है। आगे जाके इसकी एप्लीकेशन है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बेस पे आ जाएगी। तो ये गलते हुए चले जाएगा, ये खत्म होते हुए चला जाएगा और इसमें डिपॉजिट आपके पास होता चला जाएगा। ये तो प्योर मेटल मेरे को यहाँ से मिल सकता है, इस तरीके है। तो यही कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये कॉपर का सोल्यूशन है। तो ये एक तरह से कंसंट्रेटेड सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट है। कंसंट्रेटेड सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट भी ऐसे आप कह सकते हो। ये आपको जरूर पता होना चाहिए डायग्रामेटिक के बेस में। तो ये कंडीशन थी आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट के बेस पे आपको जरूर पता होनी चाहिए। डायग्राम जरा देख लीजिएगा, मिक्सअप ना हो आपस में, डायग्रामेटिक नीट एंड क्लीन बनाइएगा इसी क्वेश्चन के नीचे। एक्वस स्टेट में क्या है, मॉल्टन स्टेट में क्या है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। मैं आपके पास एक क्वेश्चन मैंने आपको कल आपको और दे रखा था कि मॉल्ट कि जी एक्वस NaCl को अगर मैं डिपॉजिट करूं यूजिंग पीटी रॉड, तो शायद उसका आंसर आपको यहां पर दे देना चाहिए। और ऑर्डर याद रहे, अब की बार उस क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट आएगा। ऑर्डर याद रहे कि ऑर्डर में जैसे आपको बताया गया था, ये तो Cl माइनस है, OH है, NO3 है, मैक्सिमम सोल्यूशन यही मिलेंगे, मैक्सिमम आपको सोल्यूशन यही मिलेंगे कि हाइड्रोक्साइड मिल गया, क्लोराइड मिल गया, नाइट्रेट के बेस में मिला और सल्फेट के बेस में मिला। तो SRP ये आपके पास की फैक्टर है, आगे जाके इन्हीं के पास न्यूमेरिकल बनेंगे, इन्हीं पे। तो SRP की वैल्यू पता हो, SRP के डिस्चार्जिंग की वैल्यू आपको पता हो, और SRP की नेगेटिव वैल्यूज के बेस पे आपको पता हो किस तरह से डिस्चार्जिंग होंगे। तो अगर कोई किसी चीज को हम एक्वस में लेंगे, रॉड के ऊपर ध्यान देंगे, रॉड भी ध्यान देंगे, और अगर पीटी रॉड है तो इसका आंसर आपके पास क्या है। कल मैं 2-3 क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको और करके दूंगा जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, और साथ में हम प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट के बेस पे इस क्वेश्चन इनको न्यूमेरिकल को हम और सॉल्व करेंगे। तो अभी भी सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वीडियोस को आप पेरेंट्स की कंसिडरेशन में देखें, और रोज है ना शेयर करें कि पेरेंट्स के पास किस तरह की वीडियोस केमिस्ट्री में आई हुई हैं, और पेरेंट्स से सजेशंस के बेस पर आप उनके प्रेजेंस में इस वीडियोस को देखें। सभी से रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए और इसे एनालिसिस करिए, सभी बच्चों में फैलाइए। जो बच्चों के पास नहीं है उन्हें भी गाइड करिए, जोड़िए, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास लास्ट एकेडमिक सेशन आपके पास चल रहा है, तो कृपया करके डू द हार्ड वर्क, पेरेंट के कॉन्फिडेंस जीतिए, और हम लोगों की जो एफर्ट चलिए उन एफर्ट्स में अपने आप को एप्रिसिएशन लेवल में जाइए। होप सो दीज आर द सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड electrochemistry or electrolytic cell electrolysis and the product or dissociations and dissociation analytic formations. Or the next session we will be started soon the law of electrolysis, Friday 1st and Friday 2nd. Thank you, have a great day and double namaste to all of you.